नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं बुलडोजर बाबा के राज अयोध्या में। और मेरे सामने जो देख रहे हैं यही बिमल मंडल जी हैं, और ये जो बगल में देख रहे हैं इनकी ये धर्म पत्नी है जो साथ साथ में रह रहे हैं। और हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपने अब तक सैकड़ों वीडियो देखे होंगे कि जो सिमरबन्नी पंचायत के जांच के लिए जो अररिया का मामला हुआ था बिमल मंडल जी के नाम से, ये वही बिमल मंडल जी है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। लेकिन जब जांच नहीं हुआ तो ये अपनी हाथ को आहुति श्री राम की नगरी में आकर देख दिए हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों दे दिए हैं, तरह तरह का सवाल भी करते होंगे। तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर हाथ की आहुति क्यों दिए। हो सकता है दूसरा सोल्यूशन भी हो और सारा प्रक्रिया से भी ये जांच बैठवाने का मांग कर सकते हैं, लेकिन एक क्यों किए कुछ तो फर्क होगा। ये जानने का हमारा भी फर्ज बनता है और आप लोगों का भी ये सवाल बनता होगा कि हम जाने कि आखिर ये हाथ क्यों काटे। हाँ, यहीं तक नहीं, इन्होंने वादा किया था कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर सीबीआई का जांच इनके निश्चित समय के अनुसार नहीं किया जाता है तो अपनी हाथ को काटेंगे और वहीं पर खून से रंग देंगे काट के। सही है जी? जी। और ये काम सेम हुआ। देखिए यहाँ पे है भी, ये जो फाइल देख रहे हैं चारों तरफ से देख लीजिए खून लगा हुआ है। ये देख लीजिए खून लगा हुआ है, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। और ये जो सारा फाइल जो नीचे देख रहे हैं इन्हीं का है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है उसी का पोल खोला गया है। और कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन करता है, वो सारी जानकारी इसमें भरा गया है। बाकी मेरे साथ बिमल मंडल जी है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है हमारे डीडीसी न्यूज में। मैं आपके माध्यम से आपका चैनल का स्वागत करता हूं कि आप बिहार से चल करके रामनगरी अयोध्या में आए हैं और हमारे फाइल को आप देखें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अच्छा, ये लड़ाई आप कितना दिन से लड़ रहे थे? ये 2006 से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जब वार्ड मेंबर हम बने, वार्ड मेंबर से उप मुखिया हम बने, तब से प्रखंड हम गए। प्रखंड में देखें कि हर योजना में भ्रष्टाचार किया जाता है। इसके बाद काम शुरू हुआ, हर ढलाई योजना हो, ईटा सोलिंग हो, वृक्षारोपण हो, मनरेगा योजना हो, जो भी योजना बिहार में चल रहे वो किसान लोन ले उसमें 25 से 30%, 40% तक कमीशन पर बात करके लोन दिया जाता है। कोई लोन भी अगर लेने पर 30 से 40% कमीशन लिया जाता है। वही सबको देखते हुए नीचा स्तर से एक पंचायत का जो प्रखंड हम गए, प्रखंड में हमको योजना के बारे में जानकारी हुई, उस योजना को धीरे धीरे हम निकाले। लेकिन 14 से 13 तक का जो फाइल था मेरा नष्ट हो गया, लेकिन 14 से ये फाइल अभी जो है ये 2014 से अभी तक का है, 2022 तक का है। और इसमें हम पहले जो दिए थे, जहां मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में प्रखंड से लेके देना जो शुरू किए थे प्रखंड में, प्रखंड से जिला में, ये सब जब सुनवा नहीं किया, इसके बाद 5-6 महीना तक 3 बार 4 बार दिए, नहीं सुनवा होने पर हम मंत्रालय में देना शुरू किए। लेकिन वहाँ भी अगर नहीं शुरुआत हो, कोई इस पर संज्ञान लिया गया तो फिर हम आगे राजधानी पटना में मंत्रालय में देना हम शुरू किए आवेदन। लेकिन आज तक कोई इस पर पदाधिकारी या कोई नेता, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, आज तक इस पर कोई नहीं जगा, नहीं इस पर कोई संज्ञान लिया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री या जितने भी छोटे बड़े नेता हैं, मैं किसी एक नेता को नहीं बोल रहा हूं, ना आप बोल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम गरीबों को मिटाएंगे, गरीबी मिटा देंगे, अच्छा से आपके गांव में सड़क में अच्छा काम करवाएंगे, पीसीसी सही करवाएंगे, घूस नहीं लेने देंगे, ना घूस देने देंगे, जो गलत काम करेगा उन पे कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन इन सब चीजों पे क्या वो केवल जुमलाबाजी ही करते हैं? ये सब मतलब जो है ना, वो सब बिजनेस बना लिया है। कोई अगर विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो सब बिजनेस बना लिए हैं। 50 करोड़ का पुला में 10 करोड़ रुपया खर्चा नहीं किया जाता है। 7 लाख का कलभट अगर जो बनाया जाता है, थोड़ा सा मतलब मिला जुला करके 6 से 7 फीट चौड़ा रहता है,
उसमें वो लाख रुपया का बनता है, लेकिन अगर 7 लाख का है तो 6 लाख रुपया उसमें करप्शन होता है। ढलाई योजना में 1 करोड़ का अगर ढलाई योजना अगर है अगर, तो उसमें वही 30 से 35 लाख रुपया खर्चा किया जाता है, बाकी सब मिल करके करप्शन करते हैं। इसलिए आज इतना जो दिक्कत हुआ है, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा बिहार में पार कर चुका है, बिहार को खोखला कर दिया है भ्रष्टाचार। ऐसा मतलब लग रहा है कि हो न हो, अगर कुछ दिन अगर ऐसे अगर सरकार अगर 5 साल और अगर चल गए अगर, तो बिहार गुलाम हो जाएगा। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? एक बात तो सत्य है कि हमारा भारत जो देश है आजाद है, लेकिन ये बात सत्य है कि नहीं कि बिहार जो है भ्रष्टाचार से गुलाम हो चुका है? जब देश आजाद हुआ था उसमें भारत में सबसे इकोनॉमी में 1 नंबर में बिहार था, और 13 साल तक बिहार 61-62 तक बिहार 1 नंबर रहा। इसके बाद भ्रष्टाचारी धीरे धीरे कब्जा करते गया। आज भारत में सबसे नीचा पौधान पर आ गया है बिहार। ऐसा पौधान पर आ गया है कि भूखमरी वहां हो रहा है। वहां ऐसा भूखमरी है कि आदमी 40 से 45 वर्ष में बूढ़ा हो रहा है। 60 वर्ष तक जाते जाते मतलब ऐसा लगता है कि 100 वर्ष का बूढ़ा हो गया है गरीबी के नाते। और बूढ़ा व्यक्ति आज प्रदेश बिहार छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन कमा करके क्या, अगर 6 महीना रहते हैं वहाँ, कमा करके वही 5 से 10 हजार रुपया लेकर के आते हैं, क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है सारा सिस्टम मतलब। तो ऐसा बिहार का पोजीशन हो गया है। इसको लड़ने के लिए बिहारवासी से हम अनुरोध करेंगे, जब अगर हम जाएंगे अगर पटना, अनुरोध करेंगे कि सहयोग करें और बिहार का भ्रष्टाचार को अंत करने के लिए समय आ गया है। उसका बाल बच्चा का भविष्य के लिए, जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाला पूर्वज है, उसको कैसे शिक्षा अच्छा सरकारी स्कूल में मिले, उसको कैसे स्वास्थ्य विभाग में सरकारी मतलब इलाज मिले। लेकिन ये सब सिस्टम आज सारा समाप्त हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि 80% बिहारवासी गरीब मतलब जो हैं आज झुलस रहा है, गरीबी से त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन इस पर कोई नेता या पदाधिकारी बात नहीं करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार से हम लोगों को आजादी चाहिए कि नहीं? एकदम आजादी चाहिए। भ्रष्टाचार से आजादी अगर नहीं मिलेगा अगर, तो बिहार गुलाम हो जाएगा। बिहार जैसे हम बोले ना कि 7 लाख का कलवर्ट जो बनाता है, 1 लाख रुपया उसमें नहीं लगाता है, इसी को कहता है गुलामी। 1 करोड़ का ढलाई अगर हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि 30 लाख से 31 लाख रुपया अगर खर्चा किया गया होगा तो हमें फांसी दिया जाए। 70% मतलब जो है गबन होता है, और ये खुलेआम सब देख रहा है कि ऐसे भ्रष्टाचार 7 से 8 इंची मतलब जो है पास किया जाता है कि मोटा ढलाई किया जाएगा, लेकिन 1.5 से 2 इंच ढलाई नहीं किया जाता है।